करनी चाहिए। इस यमन में रोजाना गिरोह गिरोह यमनी मुसलमान हो रहे हैं। अमीर बाज़ान को मालूम रहे, उसने तो यमन के बादशाह को भी अपने दीन की दावत दी है। उसने खुसरू परवेज शाह ईरान को कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसने शाह यमन हारिस इब्ने अब्दे के लाले हिंगरी को अपने दीन की दावत दी कोई राह हल हो तो बताओ। हारिस, उस अनपढ़ अरब ने इसमें शाह ईरान खुसरू परवेज के कत्ल के बारे में लिखकर हमें ललकारा है। ये ऐसी गुस्ताखी है जिस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि ये मर्दे अरब अपना लश्कर लेकर यमन पर हमला करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लोग यहां यमन में बैठे क्या चाहते हैं। हाकिम यमन बाज़ान के हुक्म के मुताबिक जो भी मोहम्मद के दीन पर हैं अब अमान में नहीं। उसके दीन के मानने वालों के लिए इस सरजमीन में कोई जगह नहीं। जो भी इस नए दीन पर ईमान लाएगा वो कत्ल, उनके अमवाल जब्त और उनके घरों को जला दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल रात घर पर ही नहीं थे? काश आज भी रात वो घर ना आए। मोहम्मद के पैरोकार हो? हाँ हूँ। गुनाह है? और तुम? काश मैं भी होती। तुम होते कौन हो पूछने वाले? शिकारची, उसका शिकार करके रहूंगा। शिकारची? सिपाही कहो ठहर जाएं। जी हुजूर। हे! चलो आगे बढ़ो। सलाम हो शाही यमन हारिस के सिपाहियों पर। तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? मेरे ऊंट? इब्ने अखनस ने कहा कि चरवाए हो, क्या नहीं हो? मेरे पास तो एक बकरी भी नहीं है, ऊंट तो दूर की बात। तो तुम क्या करते हो? भीख मांगता हूँ। बदले में क्या चाहिए? अगर कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगे? मैंने सुना है नए मुसलमानों पर क्या बीत रही है। ये भी जानता हूँ कि तुम किसकी तलाश में घूम रहे हो। अगर मैं बता दूं तो क्या वो सब सिक्के तुम मुझे दे दोगे? ये बताओ कि 12 दिरहम की अबा कैसी रहेगी? 12 दिरहम की अबा? जुबैर और 12 दिरहम की अबा? हे खुदा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। शर्म की बात नहीं है कि तुम जैसे कद का आदमी ऐसे बोसीदा कपड़े पहने। मैंने 6 महीनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरा कुछ तो भला करो। तो फिर क्या खा के जिंदा हो?
हवा खा के। ये गुस्ताखी है, लेकिन अगर एक बकरे का इंतजाम हो जाए तो। कबूल कबूल, काम की बात करो। वो चरवाहा रात को घर पर नहीं रहता। सलाम हो तुम पर। सलाम हो तुम पर। ओवैस, ओवैस, चलो। सलीम, मेरी माँ। बड़ी कीमती अबा है। कहीं चोरी की तो नहीं है कैस? काश होती। कत्लेआम किया, दर बदर किया, आग में जला दिया, लेकिन फिर भी शाह यमन, मोहम्मद का लश्कर कहाँ है? क्या मोहम्मद के पास लश्कर है भी? हाँ, लश्कर है, जंगें भी लड़ी है। सिवाय एक जंग की उसने सभी जंगें जीती है। तो क्यों अपने मानने वालों की हिमायत में यहां नहीं आता ताकि हम उसे जंग का सलीका हार का मजा चखा दें? हाँ? कौन है ये मोहम्मद? एक आम अनपढ़ आदमी जो कुछ अरसे पहले तक तिजारत किया करता था। एक ताजिर, वो भी बिना पढ़े लिखे, किस तरह इतना बड़ा हो गया? जब से मोहम्मद के खिलाफ कुरैश के दरमियान हुए अहदनामे को दीमक ने खा लिया। कुरैशियों के मुआहदे की वजह से मोहम्मद और उनके मानने वाले मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई उनसे ना कुछ खरीदे, ना ही कोई उन्हें कुछ बेचे। कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का रब्त और जब्त ना रखे। मुआहदा खाल पर लिखकर काबे की दीवार पर लटका दिया। और उसके बाद यही आम अनपढ़ ताजिर जो दूसरों के माल से तिजारत किया करता था, 2 साल के बाद कहने लगा कि उस अहदनामे को दीमक ने खा लिया है। क्या खा लिया था? खा लिया था। बताओ कौन है यमन में मुसलमानों का सरदार? सरदार? क्या इस ग्रोह का कोई सरदार नहीं? सरदार? नहीं,
लेकिन एक है जो आपसे हम कलाम होने के लायक हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? औरतों को बाज खबरें पहले मिल जाती है जो मर्दों को बाद में पता चलती है। हमेशा ऐसा ही हुआ है। क्या कहना चाहती हो? आजकल औरतों की महफिलों में एक खूबसूरत लड़की का किस्सा आम है कि जो सुना है एक चरवाहे पर मरने लगी है। इस शहर में सुलेमान और मल्लिकाए सबा के किस्से को सभी जानते हैं। वो इस जमाने का सुलेमान है। जिसके बारे में बता रही हो, कौन है वो? खड़े हो, यहाँ से हटो। खड़े हो, खड़े हो, हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। बस करो। बू आ रही है, ऊंट की बदबू आ रही है। उसे मैदान में ले जाकर पानी डालो, 100 बाल्टी। बाजान का महल किसी चरवाहे की जगह नहीं।
ओवैस, सलमा, जहाँ ओवैस वहाँ सलमा। सलाम करना भूल गई मैं। सलाम। सलाम। काश मोहम्मद यहाँ आते और ओवैस के बदन को देखते कि उस पर खाल भी नहीं है। मोहम्मद नहीं देख रहे हैं, मोहम्मद का खुदा देख रहा है। मोहम्मद ऐसा चाहते हैं या मोहम्मद का खुदा? रसूल खुदा का फरमान, खुदा का फरमान है। अपनी माँ को मारना चाहते हो ओवैस, जो तुम इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मुसीबत मोहम्मद पर कुर्बान। तुम ही तो कहा करते थे कि मोहम्मद खाते हैं, पीते हैं, जंग करते हैं और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ओवैस, तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की तमन्ना है। तुम जहां भी चरवाहा होता है तुम होती हो, लेकिन जहां तुम होती हो वो नहीं होता। तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ओए जी, बस हो गया, ले जाओ इसे। तमाशा खत्म हो गया, जाओ अपना काम करो। रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जाओ। तुम्हारे चचा इब्ने उदय की बात याद है सलमा? इब्ने उदय तुम्हारे खानदान के बुजुर्ग हैं। अपने बाप का खून पामाल करना चाहती हो? चलो चलो। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। उसकी आजादी मेरी मुट्ठी में है। आजादी अगर तुम चाहो तो। ओवैस, अपनी आजादी के बदले सलमा की असीरी कभी नहीं जाएगा। मेरे साथ आओगी या मेरे बगैर मरोगी? ना आऊंगी ना मरूंगी, इंतजार करूंगी। जहां ओवैस चाहेगा वहीं रहूंगी। ये लो, खाओ।
जानता हूं तुम्हें यमन की याद सता रही है। क्या तुम्हें भी मक्का की याद नहीं सताती? मक्का, कुरैश के होते हुए किसी को मक्का की याद नहीं आती। नाअमनी, दहशत, वहशत जब औरतें पेट से होती हैं, उसी बात से घुटती रहती है कि अगर लड़की पैदा हुई तो क्या, अगर उसे जिंदा दफन करना चाहे तो क्या करेगी? हमने यहाँ पनाह ली ताकि कुफ्फार की अजियतों से नजात मिल जाए। यहाँ पर भी हमें चैन से नहीं रहने देते। मक्का, मक्का, कैसे उसकी याद ना आए। तुम्हें यमन की किस चीज की याद सताती है? आबो हवा। फरावान नेमतें, लंबे तनावर दरख्त, इसलिए तो उसे यमन कहते हैं। मुसलमान वहाँ अमान में हैं? हाँ, मैं भी उसी फिक्र में हूँ। सच पूछो तो फिक्रमंद हूँ। क्यों? क्या कुरैशियों का दबदबा वहां पर भी है? यमन में एक ऐसा हाकिम है जो शायद तुम्हारे कुरैशियों से भी बदतर है। तुम बाज़ान को नहीं जानते। लड़ाकू है, बहुत मगरूर है और जा तलब। वो खुसरो परवेज की खुशामद में जो भी कर सकता है वो करता है। मुझे अगर उसने पा लिया तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खुदा ही जानता है कि यमन के मुसलमान इस वक्त किस हालत में होंगे। हर वो शख्स जो सुबह उठे और दूसरे मुसलमानों के बारे में ना सोचे, मुसलमान नहीं है। रसूल खुदा ने फरमाया है, हमें दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। सितारा है सुहेल। जख्म भर गए, पैरों में ताकत आ गई। हमसे थक गए जो जा रहे हो, वो भी बगैर अलविदा किए। जख्म अभी भी है, पैर में ताकत नहीं है। आपसे भी थका हुआ नहीं हूं, लेकिन जाना चाहता हूं। कहां? नहीं जानता। आखिर तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते? मैं एक सिपाही हूं। हमें यह सिखाया गया है कि भूल जाए कि दिल है। हमें यह सिखाया गया है कि जो भी कहा जाए सुनो और अंजाम दो। परेशान और बेताब हो? क्या हो गया? क्या देख लिया? मैंने देखा कि वो सब इंसान है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, ना कोई सिपाही। वहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। सरदार और सिपाही साथ साथ हैं। अमीर गरीब के बगल में बैठते हैं। सलमान वहां थे, एक अजम। बिलाल भी वही थे, एक काला हबशी। जिंदगी में ना कभी देखा ना ही सुना कि किसी बादशाह
या हाकिम को एक नजर में ना पहचाना जा सके, इस कदर वो एक दूसरे में घुल मिल गए थे। और सबसे अहम, वो ऐसे राज से बाखबर थे कि अगर दुरुस्त हो तो एक तहलका मच जाएगा। वो इस जमीन पर हुज्जते खुदा हैं। वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। मैं ताजिर था, इस तरफ शाम और रूम तक गया हूं, और उस तरफ तुम्हारे ईरान तक। सब जगह जुल्म, जुल्मत और सितम। ऐसी गहरी तारीकी में सिर्फ एक चिराग रोशन हुआ, ऐसा नूर जो कभी भी खामोश नहीं होगा। तुम जैसा ताजिर, मुझ जैसा सरदार, इस बीच बयाबान में शायद खुदावंद आलम तुम्हारी जबानी मुझे रास्ता दिखा रहा है। मक्का के चारों तरफ मुझ जैसे लोग भरे हुए हैं। मोहम्मद के कारवां का सैलाब जब चलेगा तो ये छोटे छोटे तालाब दरिया में बदल जाएंगे। कुरैशियों ने बगैर समझे बूझे खुद को घेराव में डाल दिया है। इतनी दलीलों और निशानियों को देखकर तुम्हारी नजर में मोहम्मद किसकी मिसाल है? वो खुद अपनी मिसाल है। در قفایم عشق است رو به رویم، بگذار تا بریزد خون جای آبرویم. در دستهای گرمت بی نام و بی نشانم، من آسمان ندارم بیرون از این جهانم، من آسمان ندارم بی نام و بی نشانم. صدها سخن به دل بود، صد راز در صدایم، یارا چه میتوان گفت در بند تارهایم. ناگفته ماند حرفم تفسیر با تو باشد، نادیده ماند خوابم